आध्यात्मिकता मतलब ईश्वर की सेवा करना, भक्ति करना, पूजा अर्चा करना, गिरवे वस्त्र पहना, संन्यस्त हो जाना, दुनिया से अलग थलग हो जाना, संसार की मोह माया के जाल से निकल जाना, ऐसी सारी कल्पनाएं हमारे दिमाग में लेकर हम आध्यात्मिकता की तरफ देखते हैं। संसार में रहकर आध्यात्मिक बनना यह कई गुना बेहतर है संन्यास्त हो जाने से। आध्यात्मिकता का मतलब है कि संन्यास के रास्ते पर, मुक्ति के रास्ते पर चलना, और संन्यास का मतलब उस प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव। सच बोलना, दूसरों से प्रेम करना, संवेदनशील रहना, अपने से पहले दूसरों का ख्याल करना, ये आध्यात्मिकता की शुरुआत है। आप जीवन में शरीर और मन के तल पर जो जीते हैं उसे संसार कहते हैं, उसे माया कहते हैं, क्योंकि ये मरने वाला है। और जो आत्मा के तल पर आप जीवन जीते हो उसे अध्यात्म कहते हैं। आपका जो संबंध है, आपका जो जीवन है वो आत्मा की तल पर है। आस्तिक का मतलब ऐसा नहीं कि आप ईश्वर को मानते, आस्तिकता का मतलब बस इतना है कि आप सबके अंदर ईश्वर है इसे जानते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब ऐसा नहीं है कि आप गहरे वस्त्र पहने और वही आध्यात्मिक हो गए, आप पादरी बन गए या आप मौला बन गए, ये आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब आप सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हैं, आप न्याय के रास्ते पे जा रहे हैं, आप संवेदनशील हो, आप सेवा करते हो, आप पहले अपने से दूसरों का ख्याल पहले रखते हो, यही आध्यात्मिकता है। बड़ी सरल भाषा में कहा गया है, जो अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति करुणावान होता है वह आध्यात्मिक होता है। जो अपने प्रति बड़ा दयालु और दूसरों के प्रति कठोर होता है वह सांसारिक होता है। कितनी सीधी बात है। आध्यात्मिक होने के लिए आपको घर बार छोड़ना या जीवन, जो भी आपका जीवन है उसे तलाक लेने की जरूरत नहीं है। जीवन से प्रेम प्रसंग बनाओ। आप और हम कामना और वासना के प्रति मोहित हो जाते, जीवन के प्रति नहीं। जीवन की मांग तो कुछ अलग है। जीवन आपका आनंद चाहता है, जीवन आपका तृप्ति चाहता है। आज संसार में हम जो जीवन जीते हैं उसमें हमने जो व्याख्याएं बनाई है ये हमारी सुनी सुनाई और लोगों से सुनी बातें हैं, जिससे हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। लोगों को ऐसा लगता है आध्यात्मिक होना मतलब मौज, आनंद, सुख, इस सब चीज़ों से परे जाना, इच्छा से परे जाना। इच्छा ही नहीं करना। आप शरीर को खुश कर रहे हैं, उसे तृप्ति देना चाहते हैं, आप मन को खुश कर रहे हैं, उसे तृप्ति देना चाहते हैं, जो कभी संभव ही नहीं। फिर तृप्ति किसे मिल सकती है? आपकी ऊर्जा को, आपकी चेतना को तृप्ति मिल सकती है, वही आपका जीवन है। शरीर से संबंधित, मन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब माया है, क्योंकि आज है कल नहीं। माया किसे कहते हैं? जो अभी है अभी नहीं, जो है ही नहीं लेकिन होने का भास करता है, उसे माया कहते हैं। कि आध्यात्मिक प्रक्रिया जो होती है मतलब जीवन से तलाक नहीं, जीवन से प्रेम संबंध है, जीवन में उतर जाना है। अगर आप खुद से जुड़े नहीं है, खुद से प्रसन्न नहीं है, खुद से आनंदित नहीं है, तो ये दुनिया का कोई मनुष्य, कोई ताकत आपको खुश नहीं रह सकती। ये हमेशा हमेशा याद रखना। यही सब गुरु कहते हैं, आध्यात्मिक का मतलब खुद से आनंदी रहना, खुद से तृप्त रहना, खुद से ही मौज में रहना। जहाँ पर आप हो वहीं आपको आध्यात्मिक होना अभी जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप गिरे हुए वस्त्र पहनो, ये जरूरी नहीं कि आप सफ़ेद वस्त्र पहनो, ये जरूरी नहीं कि आप कुछ अलग सा गणवेश धारण करो। जरूरी है आप अंदर मुड़ जाओ। आपका जो जीवन आज जो आप जिंदा हो उससे प्रेम करो। फिर आप अगर प्रेम में है, आप आनंदित है, तो आप जिसके भी साथ जुड़ोगे उसका जीवन भी सुगंधित कर दो। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब जीवन से भागना नहीं, जीवन से दूर जाना नहीं, तो संसार से दूर जाना है। जो माया का जाल है, जो शरीर से जुड़ा संसार है, जो मन से जुड़ा संसार हमने खड़ा किया है, उससे भागना है। हर किसी के अंदर आपको ईश्वर दिख रहा है तो उसे आप प्रणाम कर रहे हैं। आप किसी से मिल भी रहे हैं तो सोचना मैं ईश्वर से मिल रहा हूँ। आप किसी को कुछ दे रहे हो, आप ईश्वर को भेंट चढ़ा रहे हो, हर चीज आप ईश्वर समझकर आप करने लगे तो ये अध्यात्म है बस। तो आप कपड़े कैसे पहन रहे हैं, आप रहन सहन कैसे है, आप क्या चलाते हो, आप कैसे स्टाइल में जीते हो, आपका घर कैसा है, आप खाना क्या खाते हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आध्यात्मिक हो तो आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते, आप गलत चीज़ कर ही नहीं सकते। तो जैसे आपने सांसारिक मोह माया के जाल में फंसने का प्रयास किया है, अभ्यास किया है इतने सालों में, वैसे आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्ग पर, सच के मार्ग पर चलने का प्रयास करना होगा। उसी को तपश्चर्या कहते हैं। जो चीज़ जरूरी है लेकिन आपका मन ना बोल रहा है उसे करना, यही तपश्चर्या है। जो जरूरी है लेकिन आपका मन बोल रहा है नहीं करना है,
तो उसे करवाना उससे, यही तपस्या है। और यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब मन और शरीर की इच्छाओं के साथ में न जाना, जो जरूरी है उनके पीछे जाना। एक ही सेंटेंस में अगर कहना हो, जो भी चीज आपको बांधती है वह माया है, वो संसार है। और जो आपको मुक्त करवाती, जो रिश्ता आपको मुक्त करवाती, वह आध्यात्मिकता। दोस्तों, हर सामान्य मनुष्य के मन में एक सवाल आता है, आध्यात्मिकता मतलब ईश्वर की सेवा करना, भक्ति करना, पूजा अर्चा करना, गिरवे वस्त्र पहना, संन्यास्त हो जाना, दुनिया से अलग थलग हो जाना, संसार की मोह माया के जाल से निकल जाना, ऐसी सारी कल्पनाएं हमारे दिमाग में लेकर हम आध्यात्मिकता की तरफ देखते हैं। वास्तविकता में हम जिस तरह आध्यात्मिकता को पहचानते हैं वो है ये समाज को छोड़कर जाने वाले सन्यासी, साधु, जंगल में तप साधना करने वाले सन्यासी, इनको हम जानते हैं। हम नागा साधुओं को जानते हैं जो अपने जन्मांगों को बांध देते हैं, नंगे रहते हैं, वासनाओं से पूरी तरह लड़ते हैं, पूरी ताकत से, जिसके पीछे एक सांसारिक मनुष्य पागल हो जाता है, उसके साथ वो खेल खेलते हैं। संसार में जो जो इंद्रियां आपको खींचती है, उन इंद्रियों पर एक तरह से अत्याचार करते हैं। तो एक तरह से आध्यात्मिकता के एक ऐसा चित्र हमारे सामने खड़ा हो गया कि संसार का त्याग, संसार से तिरस्कार, संसार से अलग हो जाना, ये आध्यात्मिकता है। बात तो ठीक है, लेकिन ये एक बहुआयामी जो एक बात है, उसका एक आयाम है। जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि इस शहर में आने के लिए चारों तरफ से दसों रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता है कि आप त्याग कर दो। आप इस संसार के जो शादी है, कमाना है, जो भी संसार से जुड़ी चीजें हैं, जिससे आपके मन में मोह पैदा हो, आपके मन में कामना पैदा हो, वासना पैदा हो, तो उन चीजों का त्याग करो, उनका परहेज करो। तो शादी करके बीवी से तलाक ना लो, पूरी सांसारिक चीजों से, इस संसार से ही तलाक ले लो। ये एक रास्ता है। लेकिन ये रास्ता अपनाया क्यों जाता है? मैं आपको बता दूं, एक सांसारिक पुरुष होना, आध्यात्मिक रहकर एक सांसारिक पुरुष होना, जैसे कि संत तुकाराम थे, संत ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, संसार में रहकर आध्यात्मिक बनना या आध्यात्मिक रहकर संसार की जगत में जीना, यह कई गुना बेहतर है संन्यास्त हो जाना से, साधु बनने से। एक तरह से साधु बनना भगोड़ापन है, लेकिन वो भी राज है। संसार की मोह माया के जाल में फंसने से अच्छा है आप किसी सिटी के ट्रैफिक में फंस जाए और वहां आपका एक्सीडेंट हो जाए। यह एक क्या है? रास्ता है, आपको सिटी के उस पार जाना है। तो सिटी से आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक में फंस गए और आपका झगड़ा हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप संसार में उलझ गए, आज पहुंच नहीं पाओगे। और दूसरा बाईपास है, साधु बनना, ये संसार को छोड़कर जाना, रास्ता लंबा है लेकिन तकलीफ नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, सिर्फ खुद से लड़ना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है, उनको खोलना ही नहीं है, खोलने से पहले ताले लगा देना है। तो रोकने की तकलीफ नहीं होती।
अगर आपने भोगी आनंद भोग का अनुभव ही नहीं किया है तो आपका मन उस भोग की तरफ आकर्षित नहीं होगा, उसे कोई पता ही नहीं, तो उस तरफ वो आकर्षित नहीं होता। तो ये एक रास्ता है, आप सिटी को बाईपास करके आराम से चले जा सकते हैं। आपको कोई ड्राइविंग का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार से जाना है, सिटी से जाना है, तो आपको अच्छा ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। संसार से जाने का मजा अलग है, एक सकारात्मक है। और जो साधु बन के जाना, इससे भागकर जाना, जैसे कि पहले हम अनेक उदाहरण समझते, लेकिन उनका दौर अलग था। आजकल अगर कोई घर छोड़कर, संसार छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर अगर कोई भगोड़ा बनकर साधु बन गया तो कोई महत्व नहीं। साधु बनना उस जमाने की बात थी जब लोग अपने संसार में भी खुश थे, संसार का ही आनंद लेते थे, बड़े खुश रहते थे। तो यहां की खुशी को छोड़कर जाना पड़ता था, तभी संन्यास्त हो पाते थे, क्योंकि यहां माहौल ही इतना प्यारा था। सब एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे की रखवाली करते थे, देखभाल करते थे, माया करते थे। तो प्रेम का एक अद्भुत संबंध था परिवार का। उनका जीवन ही उतना था, उनका जगत ही उसमें था। कठौती में गंगा दिखती थी, घर में पूरा संसार समा जाता था, पूरा जगत उनका गांव में ही रहता था। तो उस जमाने में गांव छोड़ना मतलब संसार छोड़ना था। तो उस जमाने में कुछ साल पहले यह ठीक था कि घर छोड़कर भागे, वो भगोड़ापन नहीं था। आपके जीवन में बड़ा प्रेम है, बड़ा पैसा है, बड़ा आनंद है, और आप उसको छोड़कर जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक बंदा कह रहा है कि मैंने कार में बैठना छोड़ दिया, कार का मैंने त्याग कर लिया। अरे तूने पूरी जिंदगी साइकिल पे गुजारी, तू कार में बैठा ही कब था? तूने कार ली ही कब? तेरी हैसियत तूने कभी बनाई ही नहीं कार की, और तू बड़ी मजे से बोल रहा है मैंने कार को छोड़ दिया। जो तुझे मिला ही नहीं उसे तू छोड़ भी कैसे सकता है? ऐसे सन्यासी कुछ काम के नहीं। जो आपके पास में है आप उसे छोड़ सकते हो, यह आध्यात्मिकता है, यह सन्यास है। तो सन्यास का मतलब, आध्यात्मिकता मतलब दोनों एक नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है कि सन्यास के रास्ते पर, मुक्ति के रास्ते पर चलना, वो प्रक्रिया है। और सन्यास का मतलब उस प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। सच बोलना, दूसरों से प्रेम करना, संवेदनशील रहना, अपने से पहले दूसरों का ख्याल करना, ये आध्यात्मिकता की शुरुआत है। आप जीवन में शरीर और मन के तल पर जो जीते हैं उसे संसार कहते हैं, उसे माया कहते हैं, क्योंकि ये मरने वाला है। और जो आत्मा के तल पर आप जीवन जीते हो उसे अध्यात्म कहते हैं। आपका जो संबंध है, आपका जो जीवन है, वो आत्मा की तल पर है, सिर्फ आपका आत्मा नहीं। कण कण में बसे, हर चीज में, हर पदार्थ में, हर वस्तु में, हर जीवन में, हर प्राणी में बसे जो ऊर्जा है, वो जीवन है। उस जीवन के प्रति सजग रहकर जीना, यह आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का आप एक रास्ता ही यह भी है कि आप पूजा करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप बड़े सात्विक हो, भक्त हो, आस्तिक हो। आस्तिक का मतलब ऐसा नहीं कि आप ईश्वर को मानते, आस्तिकता का मतलब बस इतना है कि आप सबके अंदर ईश्वर है इसे जानते। अगर सामने वाले बंदे के अंदर ईश्वर है तो क्या आप उससे झूठ बोलोगे? क्या आप उसे गाली दोगे? क्या आप उसका नुकसान करोगे? उसके साथ विश्वासघात करोगे? उससे कठोरता से पेश आओगे? उसका मन दुखाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईश्वर है। एक गांव में ऐसा हुआ कि दो भाई एक दूसरे के बड़े दुश्मन हो गए। दोनों भी जमींदार थे तो बड़े दुश्मन हो गए। पैसा था, नाम था, शोहरत थी, सब कुछ था, ताकत भी थी।
इतने दुश्मन हो गए कि एक दूसरे के जानते दुश्मन हो गए। इत्तेफाक से दोनों में से जो एक था, जो बड़ा बदमाशी करता था, वो सरपंच हो गया। और उसी दौरान जो दूसरा भाई था, उसके साथ किसी का झगड़ा हो गया और बात पुलिस थाने तक जाने वाली थी। तो गांव ने पंचायत बुलाई और उसका जो सुनवाई थी वहां पर लेना तय हो गया। जो दूसरा भाई था उसने तो समझ लिया कि अभी मुझे केस ये हारना ही है, ये मेरे विरुद्ध ही निकाल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है अपना दुश्मन ही सरपंच है, वही निकाल देने वाला है। जब सुनवाई शुरू हो गई, दोनों तरफ से बातें रखी गई। उसके भाई ने बोला कि इसने मेरे खेत का नुकसान किया, खड़े खेत से इसने ट्रैक्टर चलाया। दूसरे ने बोला मुझे रास्ता ही नहीं था, जिस रास्ते से हम जाते आते उसी रास्ते में इसने फसल बोई, तो मैं क्या कर सकता। तो दोनों की बातें सुनाई गई। सुनने के बाद जो पंच था उसने सबको बताया, निर्णय ले लिया कि खरीफ फसल से जिसने ट्रैक्टर चलाया उसे दंड होगा और उसे मेरे भाई को पूरी फसल का जो कीमत है उसको देना पड़ेगा। तो सारा गांव चकित हो गए, ये भाई भी चकित हो गए, ऐसे कैसे हो गए? जिंदगी भर मेरे से दुश्मनी कर रहा है ये, और आज इतना बदमाश है, और गलती ना हो तो भी मुझे तकलीफ देता है। तो आज ये इतना सभ्य कैसे बन गया? तो जब फैसला हो गया तो सब अपने अपने घर चले गए। यह बात उस जमाने की जहां जब गांव पंचायत ही तय करती थी कि उसका क्या फैसला होगा। तो फैसला होने के बाद दोनों साथ में जा रहे थे, तो वो अपने भाई के पास चला गया और उसे पूछा, भाई तू तो मेरा इतना दुश्मन है, आज तक तूने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी, आज ऐसे क्या हो गया कि तू सच्चाई का साथ देने लगा? उसने बड़ी कीमती बात कही, दुश्मन तो आज भी मैं तेरा हूं और रहूंगा, क्योंकि पिताजी ने जब वो गए तो तू छोटा था, इसलिए तुझे अच्छी खेतियां दी, सब अच्छे बैल दिए, अच्छे औजार दिए, कर्जा मेरे ऊपर डाल दिया, हल्की जमीन मुझे दी। पिताजी ने मुझ पर अन्याय किया और वही मेरा तेरे ऊपर क्रोध है। तो छोटा भाई बोला, तो ठीक था, लेकिन मेरे आज तुझे मौका था, मेरे साथ में तेरी जो दुश्मनी है उसका बदला तो आज ले सकता था, क्यों नहीं लिया? तो उसने बड़ी कीमती बात कही। उसने कहा, पंच में परमेश्वर होता है और परमेश्वर कभी किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है, और वो हमेशा न्याय ही करता है, वो हमेशा सच के ही साथ रहता है। तो जब मैं पंच की तरह काम करूंगा तो मैं ईश्वर की तरह सोचूंगा। यही तो बात है। आध्यात्मिकता का मतलब ऐसा नहीं है कि आप गहरे वस्त्र पहने और वही आध्यात्मिक हो गए, आप पादरी बन गए या आप मौला बन गए, ये आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब आप सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हैं, आप न्याय के रास्ते पे जा रहे हैं, आप संवेदनशील हो, आप सेवा करते हो, आप पहले से, अपने से दूसरों का ख्याल पहले रखते हो, यही आध्यात्मिकता है। बड़ी सरल भाषा में कहा गया है, जो अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति करुणावान होता है वह आध्यात्मिक होता है, और जो अपने प्रति बड़ा दयालु और दूसरों के प्रति कठोर होता है वह सांसारिक होता है। कितनी सीधी बात है।
आध्यात्मिक होने के लिए आपको घर बार छोड़ना या जीवन, जो भी आपका जीवन है, उसे तलाक लेने की जरूरत नहीं है। जीवन से प्रेम प्रसंग बनाओ। आप और हम कामना और वासना के प्रति मोहित हो जाते, जीवन के प्रति नहीं। जीवन की मांग तो कुछ अलग है। जीवन आपका आनंद चाहता है, जीवन आपका तृप्ति चाहता है, जीवन आपका भोग नहीं चाहता। आप भोग से भी तृप्ति ही चाहते हैं। कोई शराबी अगर शराब पीता है तो शराब से वो नशे में जाता है, क्योंकि नशे में उसका दिमाग, उसका मन, उसके सोच विचार बंद हो जाते और वो अपने आप से थोड़ी बातें कर पाता है, अपने अंदर की आवाज को सुन पाता है। आपने देखा होगा कभी शराबी हमेशा सच बोलता है। शराब पीने के बाद लोग झूठ सोचकर भी नहीं बोल पाते, क्योंकि जो झूठ बुलवाने वाला मन होता है वो सो जाता है। वो अपने अंदर जो आपका अंतरात्मा है, जिसे हनुमान का दर्जा दिया जाता है, महाबली हनुमान जैसा है अंतरात्मा आपकी, अंतर जो आवाज है आपकी, वह इतनी शक्तिशाली है, जिसे आप सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो अंतर मन आपका इतना शक्तिशाली है कि उसकी आवाज, उसने जो तय किया वो सच करके दिखाता है। उसे आप जो भी आप उसे सूचना दोगे वो सच्चाई में उतार देगा, चाहे दुनिया में वो चीज हो ही ना तो भी कर देता है। और आज हम जागृत अवस्था में जिस मन पर जी रहे हैं वो हमारा बाह्य मन है, जो दिमाग है, उसकी शक्ति बहुत छोटी है, लेकिन उछल कूद बहुत मचाता है। हाँ? अध जल गगरी छलकत जाए, वो अध जल है, उसमें आधा भरा हुआ है, इसलिए छलकत जाता है, छिलकता है, कूदता है, घड़े के बाहर आ जाता है, छींटे उड़ जाती है। तो ऐसा महसूस करवाता है कि मैं पूरा भरा हूं, और जो भरा होता है वो शांत होता है। उसी प्रकार आज संसार में हम जो जीवन जीते हैं, उसमें हमने जो व्याख्याएं बनाई है, ये हमारी सुनी सुनाई और लोगों से सुनी बातें हैं, जिससे हम बहुत बड़ी गलतफहमी में है। लोगों को ऐसा लगता है आध्यात्मिक होना मतलब मौज, आनंद, सुख, इस सब चीजों से परे जाना, इच्छा से परे जाना, इच्छा ही नहीं करना। अगर ये सवाल आपके ही मन में ऐसे नहीं है, ये सवाल मेरे भी मन में था कि संसार का मतलब अगर कुछ भोगना ही नहीं है, तो ऐसा जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन ही हो या मुक्ति हो, तो किस काम की? क्योंकि हमारे दिमाग में जो व्याख्याएं हैं वो हमने बनाई, लोगों से उधार ली हुई, जो नहीं जानते उनसे सुनी हुई है। सिर्फ जानकारी है हमारे पास, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या कहता है? आध्यात्मिकता के बिना आप जीवन का आनंद ही नहीं ले सकते। आप शरीर को खुश कर रहे हैं, उसे तृप्ति देना चाहते हैं, आप मन को खुश कर रहे हैं, उसे तृप्ति देना चाहते हैं, जो कभी संभव ही नहीं। फिर तृप्ति किसे मिल सकती है? आपकी ऊर्जा को, आपकी चेतना को तृप्ति मिल सकती है, वही आपका जीवन है। जीवन मतलब ये नहीं भौतिक संसार जो खड़ा किया है, संसार का त्याग करना है। हर साधु, हर संत कहता है कि संसार का त्याग करना है। संसार माया है, इसका मतलब हम समझे नहीं। जो रूप आपका आज दिख रहा है, जो शरीर आपका आज, देह आप ऐसे तन के खड़े हो जाते हैं, अपनी बॉडी दिखाते हैं, वही आज से 50 साल बाद कैसे रहेंगे? झुर्रियां पड़ जाएंगी, आपके जो बाइसेप्स है वो नीचे लटकने लगेंगे। हाँ, आपके पैर आपको खुद को भारी महसूस होंगे, एक पैर से चला नहीं जाएगा। तो ये जो जीवन है आपका, सांस लेने में तकलीफ होगी। जो जीवन का आधार है, ये माया है, आप इसे सजा रहे हो। नौजवान बड़े सजाते हैं शरीर को, और शरीर के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उनके शरीर को अगर तकलीफ हो, उनके वासनाओं के, कामनाओं के, उनके भोगों के बीच में अगर कोई आ गया तो बड़े क्रोधे हो जाते, क्योंकि वो शरीर को ही जीवन समझते हैं। और यही माया है। शरीर से संबंधित, मन से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो सब माया है। क्यों माया है?
क्योंकि आज है कल नहीं। माया किसे कहते हैं? जो अभी है अभी नहीं, जो है ही नहीं लेकिन होने का भास करता है, उसे माया कहते हैं। है ही नहीं लेकिन होने का आभास करता है। तो हवा तो कम से कम है, दिखती तो नहीं है लेकिन है, उसका अस्तित्व है, लेकिन ये शरीर जो है वो है ही नहीं। आपने जो खाना खाया है अब तक उसका ढेर है, बस दूसरा कुछ भी नहीं है। उसे आसानी से सड़ाया जा सकता है, गलाया जा सकता है, इसे आसानी से खराब किया जा सकता है, लेकिन आसानी से बनाया नहीं जा सकता। तो इसका उपयोग करो। इसका उपयोग किस लिए करो? जैसे कि आज शरीर के संबंध में दो स्त्री और पुरुष साथ में आ जाते हो, उसे और बच्चे पैदा करते और एक परिवार बनाते, उसे संसार कहते। वो भी संसार है, वो संसार का एक छोटा रूप है, लेकिन असली संसार हमारे अंदर पैदा होता है, मन में, इच्छाओं का, शरीर में, भोगों का, कामनाओं का, वासनाओं का। देखिए खाना तो खाना ही चाहिए, वो तो जरूरत है हमारी, लेकिन यही खाना चाहिए, ये वासना है। और खाने के बिना कुछ सूझता ही नहीं है, ये वासना है। कहते ना, पैसा और सेक्स, ये दोनों चीजों से आज का समाज पूरा भ्रष्ट हो गया। क्या वो गलत है? उसका द्वेष करे, तिरस्कार करे, उसे तलाक ले ले? नहीं, उसका सही इस्तेमाल करना सीख। पैसा आपके जेब में या बैंक अकाउंट में अच्छा लगता है, आपके दिमाग में नहीं। आप किसी को भी बोलो चलो हम एक काम करते, इसको मदद करते, वो बोलता है मेरा क्या फायदा है। उसे बोलो ये 500 रुपये मिलेगा, दौड़ के आएगा। तो हर चीज में अच्छा है, क्योंकि सांस प्रकृति ले लेती है। ये तो वो भी बोलेगा मैं सांस क्यों लूं, 100 रुपये दो फिर लूंगा। मतलब आप किसी को अपने त्योहार के लिए, उत्सव के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए आमंत्रित कर दो, तो वो कहता है कि जाने आने का क्या इंतजाम है। वो असल में ये कह रहा है कि जाने आने का खर्चा कितना है और कौन करेगा। आपको अगर बताया गया कि दूसरे गांव में शादी है और वहां आपको होटल में ठहरना है, तो आप पहले पूछते किसने इंतजाम किया है। हमें इंतजाम की कोई पड़ी नहीं है, वहां पैसा देना पड़ेगा, इसकी पड़ी है। अपनी जेब से क्यों खर्च करे भाई? तू त्योहार मना रहा है, तू उत्सव मना रहा है, तू वहां पे जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, तो तू ही खर्चा कर। अपन को आनंद आएगा, अपने को मजा आएगा, मौज मिलेगी, फिर भी हम खर्चा नहीं करना चाहते। हर चीज के पीछे क्या देखते हैं? पैसा। हर कार्य के पीछे, हर चीज के पीछे हमारी प्रेरणा से पैसा है। पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे आगे पैसा ना हो, पैसा पीछे रहे या नीचे रहे। और दूसरा है भोग। हम किसी भी पुरुष स्त्री की तरफ और स्त्री पुरुष की तरफ अगर देखें, तो सिर्फ भोग की नजर से देखें तो एक विकृति है, एक बीमारी है। तो हमें यह सीखना बहुत जरूरी है कि जीवन में इन चीजों की जरूरत है। वो तो हमारे बेस है, जीवन का आधार है, उसी से तो हम पैदा हुए। लेकिन उसके अंदर एक कीड़े की तरह रेंगना, गटर में कीड़े की तरह, यह बहुत गलती है। उसको आप गटर बना रहे हैं, वासनाओं को, कामनाओं को आप सड़ा रहे हैं। इससे ऊपर उठ जाओ और अपने जीवन की सुंदरता में सजाओ, उसको सुंदरता बनाओ। और कैसे बनेगी सुंदरता? प्रेम से उसमें उतर जाओ, वासना से नहीं। खाना भी खा रहे हो ना, प्रेम से खाओ। देखो कैसे प्रेम से अगर खाना होता है तो कैसा होना है ये आप किसी माँ और बच्चे से देखो। वो माँ उस बच्चे को कैसे खिलाती, उसी तरह आपके इस हाथ को माँ बना लो और आपके माँ के हाथों से इसे खिलाओ। आप पूजा प्रार्थना करते वक्त कैसे आप भोग चढ़ाते हो ईश्वर को, उस तरह इस ईश्वर को भोग चढ़ाओ। लोग खाना खड़े खड़े खाते, तो आप असभ्यता की ओर, असंस्कृति की ओर जा रहे हैं। खाना खड़े होने से, खाने से क्या होता है? विकृति पैदा होती है, आपके पाचन तंत्र खराब हो जाता है। पाश्चात्य लोगों से हमने ये संस्कार लिए,
उनकी मुश्किलें हैं, वो मजबूर है, क्योंकि वो थ्री पीस अगर पहनते हैं तो वो बैठ नहीं सकती, लेकिन वो विकृति है। उन्होंने कभी पतंजलि की तरह इस शरीर का कभी अभ्यास ही नहीं किया, उनके पास इसका कोई अभ्यास नहीं। वो हर चीज चीर फाड़ के बताते, वो उस चीज को जिंदा होते हुए नहीं समझ सकते। आदर्श हम जो ले रहे वो पाश्चात्य जीवन का ले रहे, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों का हम आदर्श ले रहे, इसलिए परेशानी है। वास्तविकता में इसलिए हम ज्यादा उद्विग्न है, हमेशा उत्सुक रहते हर चीज में, भोगने में, देखने में, शोषण करने में, और तृप्ति नहीं मिलती और कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस शरीर को कभी तृप्त नहीं कर पाओगे। और वही संसार है, शरीर से जुड़ी हर चीज, हर रिश्ता, हर कोई चीज, मन से जुड़ी हर चीज, हर रिश्ता, ये संसार है। बस इतनी सीधी सी बात। और जो चीज आपके अंतरात्मा से जुड़ी है वो अध्यात्म है। आप किसी से प्रेम करते हो, दूसरों के लिए कुछ करते हो, प्रेम करते हो का मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि एक शरीर का दूसरे शरीर के प्रति जो संबंध है उसे प्रेम कहते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत और बहुत ही ओछी, बहुत ही तुच्छ बात है। वो नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो तुच्छ बात है। सोना तो 18 कैरेट का भी होता है, बेंटेस का भी होता है, लेकिन असली 24 कैरेट सोना अलग होता है। घी तो घी होता है, आप किसी भी हाइब्रिड गाय का घी ले सकते हैं, आप वनस्पति का घी ले सकते हैं, लेकिन जो चीज देसी गाय के वैदिक घी में है वो चीज उसमें नहीं है। उसमें जो शुद्धता, पवित्रता और जो ताकत और ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा, वो बाकी चीजों में नहीं है। तो घी ही खाना है तो देसी घी खाओ, थोड़ा खाओ, या आप ज्यादा खा रहे हो वहां पे थोड़ा खाओ, लेकिन असली खाओ। यही जीवन है। जीवन में आप आनंद में उतरो, सुख में नहीं, भोगों में नहीं, डूब जाना, उसमें मस्ती में डूब जाना। अगर प्रेम में उतरने के बाद आपकी आंखें अगर खुली है तो आप कभी उतरे ही नहीं। जब आदमी बहुत आनंद से और गहरे प्रेम में उतर जाता है ना, तो उसके बाहर के पूरी इंद्रिया अंदर मर जाती। जैसे कछुआ पूरा अपने पैरों को, सिर को अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार शरीर अंतर्मुख हो जाता है प्रेम में, आनंद में। जीवन यही है, आप काम कर रहे हैं उसमें पूरा डूब जाना। उससे क्या मिलेगा? ये संसार है, अपेक्षा ये संसार की जड़ें हैं। अपेक्षाओं की जड़ें जितनी फैलेंगी उतना संसार घना हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, फिर उसे काटना इतना आसान नहीं होगा। और जितनी आप अपेक्षाओं को छोड़ दोगे उतना आपका जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो संसार में सदगुरु यही कह रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रक्रिया जो होती है, मतलब जीवन से तलाक नहीं, जीवन से प्रेम संबंध है। जीवन में उतर जाना है, उसको आलिंगन करना है प्रेम से। जीवन को आलिंगित करो। आप अगर खुद से प्रेम नहीं कर पाए तो आप किसी से प्रेम नहीं करते। आप खुद से अगर आनंदित ना हुए तो आप किसी के साथ आनंदित नहीं रहोगे। इसके साथ मुझे आनंद मिलता है, ये सरासर झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। ये मुझे समझता है, बिल्कुल झूठ है। ये मेरा ख्याल रखता है, जब तक तुमसे उसे कुछ मिल रहा है तब तक ख्याल रखेगा। इस समाज में आपका कोई नहीं है, ये हमेशा याद रखना। परसेंटेज का थोड़ा सा फर्क है। कोई आपसे जुड़ा है तो उससे कुछ लेन देन है, इसलिए जुड़ा है। अगर आप खुद से जुड़े नहीं है, खुद से प्रसन्न नहीं है, खुद से आनंदित नहीं है, तो ये दुनिया का कोई मनुष्य, कोई ताकत आपको खुश नहीं रह सकती। ये हमेशा हमेशा याद रखना। यही सब गुरु कहते हैं, आध्यात्मिकता मतलब खुश, खुद से आनंदी रहना, खुद से तृप्त रहना, खुद से ही मौज में रहना। बस यही आध्यात्मिकता है। अगर आपको अपेक्षा तभी रहती जब आप दूसरों से कुछ पाना चाहते, अगर जो है उसमें आप खुश है, आप मस्ती में है, बस
जैसे सांस आ रही है जा रही है, आपकी उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। वैसे ये जीवन सामने आ रहा है, आप उसको जी रहे हो, बस यही से जीवन, आसानी से जीवन होना चाहिए। किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की, किसी ने सिर पर उठाया, किसी ने पैरों तले कुचला, दोनों में कोई अंतर नहीं। फूल को आप पैरों तले कुचलो या उसे सिर पर चढ़ा लो, वो दोनों ही अवस्था में सुगंध देता है। आप कुचलो तो और ज्यादा सुगंध देता है। यही प्रेम की और आध्यात्मिकता की निशानी है। साधु संतों ने जो बताया संसार मोह माया है, वो मोह माया शरीर और मन के तल पर है, बस इतनी सी बात है। वो सही है, वो गलत कुछ नहीं बोले। संसार से भागना मतलब संन्यास है, बिल्कुल सही, इस संसार से भागना है। अभी आप कहां भागोगे? अभी यहां इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं। पहले जो सुविधाएं थी, जो अवसर थे, जहां प्रेम था, कोई आपकी देखभाल करता था, उस जगत से आप भाग सकते थे। आप कहीं कहीं भी नहीं भाग सकते। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मनुष्य नहीं। तो आपको अभी भागने से ईश्वर नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको जहां पर आप हो, वहीं आपको आध्यात्मिक होना अभी जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप गिरे वस्त्र पहनो, ये जरूरी नहीं कि आप सफेद वस्त्र पहनो, ये जरूरी नहीं कि आप कुछ अलग सा गणवेश धारण करो। जरूरी है आप अंदर मुड़ जाओ और आपका जो जीवन आज जो आप जिंदा हो उससे प्रेम कर। फिर आप अगर प्रेम में है, आप आनंदित है, तो आप जिसके भी साथ जुड़ोगे उसका जीवन भी सुगंधित कर दोगे। आप खुद दुर्गंध से भरे हो और चाहते हो दूसरा मुझे सुगंधित करे। मेरे दिमाग में पूरी परेशानियां है, गलत गलत चीजें, गलत सोचे आ रही है, और दूसरा आकर मुझे मेरा धड़स बंधाता है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो अपंगता हुई। आप खुद को अपंग बना रहे हैं और दूसरों का सहारा ढूंढ रहे हैं। यह आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता। जीवन यह है कि आप दूसरों को सहारा देने के लिए बाहर बढ़ो। आप आपके पैरों पे खड़ी भी ना हो सको तो भी दूसरों का सहारा बनो। आप जो चीजें आपके पास है, आप देने को तैयार हो जाओ। आपका जीवन दांव पर लगा दो और खुद को इतना समृद्ध बनाओ कि आप दे सको। इतना आप कमजोर ना बनो कि आपको हाथ फैलाने पड़े। हाथ फैलाना ये संसार है और देने के लिए तैयार हो जाना ये आध्यात्मिकता है। तो आप खुद को इतना समृद्ध और इतना शक्तिशाली बनाओ कि आप दूसरों को दे सके। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब जीवन से भागना नहीं है, जीवन से दूर जाना नहीं है, तो संसार से दूर जाना है। जो माया का जाल है, जो शरीर से जुड़ा संसार है, जो मन से जुड़ा संसार हमने खड़ा किया है, उससे भागना है, उससे तलाक लेना है। देखिए, आपने कभी ऐसा परिवार देखा है जो परिवार कभी झगड़ता ही नहीं? हम लोग आराम से कहते हैं जिस परिवार में झगड़ा ही नहीं होता उस घर में प्रेम भी नहीं होता। ये आपने सुना होगा कभी? जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं या जुड़े हुए होते हैं वही झगड़ते हैं। सही बात है, लेकिन ये गलत है। जो झगड़ते हैं वो कभी प्रेम में होते ही नहीं। ये हमने हमें इसलिए सिखाई गई है कि झगड़ना भी एक बंधन है। हम झगड़ते उसी से जिससे हम बंधे हुए होते हैं। रास्ते से जा रहे लोगों से हम कभी झगड़ते नहीं, उनका हमें कभी क्रोध नहीं आता, उनके बारे में हमें कभी दुख भी नहीं होता, कभी प्रेम भी नहीं आता, क्योंकि हम हमारा उनके साथ कोई संबंध ही नहीं है। हम जब बंध जाते हैं तो ये संसार है। फिर आपके दिल में दिमाग में आ जाएगा तो फिर रिश्ते किस काम के? तो रिश्ता एक सुंदर चीज है, लेकिन कब? जब आप देना चाहो, जब आप पाना चाहोगे बदले में, ये संसार है। अगर किसी से मिले तो सौभाग्य है, प्रसाद है, और ना मिले तो ठीक है, अपेक्षा थी ही नहीं कभी। इस रिश्ते को प्रेम कहते हैं।
तो आपके पास में ऐसा कोई प्रेमी है जो कभी अपेक्षा ही नहीं करता और सिर्फ देना चाहता है? ढूंढिए मत, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा हो गया तो आप संसारी मोह माया के परे चले गए। एक संत, एक साधु, एक संन्यास्त ही ऐसा कर सकता है। आपको एक सन्यासी से प्रेम करना होगा जो आपको हाथ भी नहीं लगाएगा, जो आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं करेगा, लेकिन आप पर पूरा प्रेम बरसाएगा। अब बोलेगे ये कैसा प्रेम हुआ? क्योंकि हम जानते ही प्रेम को शरीर और मन के तल पर है। हम आत्मा के तल पर अभी कभी भी प्रेम को नहीं जानते। और उस तल पर जो प्रेम होता है ना, वो पास बैठने से ही दोनों को खुशी देता है। अभी हम तो उसे समझ नहीं पा सकते क्योंकि वो एक तल है। जैसे छोटा बच्चा, आप उसको अच्छे से एक कविता सुनाओ तो उसे हाँ अच्छा गाना था ऐसा बोलेगा। उसे कविता का भाव कुछ समझता नहीं, छोटे बच्चों को। उसी प्रकार हमें ये संन्यास, ये अध्यात्म वगैरह, ये सब चीजें जो होती है वो ऊर्जा के तल पर, चेतना के तल पर, ये सब बातें हैं और बकवास है। जब तक ये बातें हैं तब तक बकवास है। उस बच्चे में और हम में कोई फर्क नहीं। लेकिन आप अगर इसको अनुभव करते रहो, इस दिशा में आप चलते रहो, सत्य के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, आप दूसरों को आनंदित करने के मार्ग पर चलते रहे और खुद अगर वासना और कामना से थोड़े से अंतर बना के चलने लगे, शरीर और मन से प्रभावित होना छोड़ दे, हर चीज को पूजा की तरह करना, हर चीज को, सांस को लेना ईश्वर को भोग चढ़ा रहा हूं, खाना खा रहे ईश्वर को भोग चढ़ा रहा हूं, किसी से बात कर रहे ईश्वर से बात कर रहा हूं। तो हमारे यहाँ लोग राम राम कहते हैं, राम राम। तो राम राम का मतलब क्या हुआ? आप दूसरे के अंदर जो राम बैठा है उसको नमस्कार करें, राम राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो दूसरे के अंदर, हर किसी के अंदर आपको ईश्वर दिख रहा है तो उसे आप प्रणाम कर रहे हैं। आप किसी से मिल भी रहे हैं तो सोचना मैं ईश्वर से मिल रहा हूं। आप किसी को कुछ दे रहे हो, आप ईश्वर को भेंट चढ़ा रहे हो, हर चीज आप ईश्वर समझकर आप करने लगे तो ये अध्यात्म है। बस आपके अंदर करुणा बहेगी, आपके अंदर से प्रेम बहेगा, आपके अंदर से आनंद बहेगा, खुशी के आंसू। हे ईश्वर, मुझे आज का दिन दिया, मैं गदगद हूं, मैं आपका धन्यवादी हूं। बस जिंदा रखा एक छोटी चीज, तेरे बड़े उपकार है। यह जो सोच है और इस सोच को लेकर जीना ही आध्यात्मिकता है। तो आप कपड़े कैसे पहन रहे हैं, आप रहन सहन कैसे है, आप क्या चलाते हो, आप कैसे स्टाइल में जीते हो, आपका घर कैसा है, आप खाना क्या खाते हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आध्यात्मिक हो तो आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते, आप गलत चीज कर ही नहीं सकते। आप साइकिल को पीछे चला सकते क्या? साइकिल को, जो साधारण सी साइकिल होती है उसमें एक ही गियर होता है, कौन सा? आगे का। आप उसे पीछे नहीं चला सकते। वो लुढ़क सकती है पीछे लेकिन चला नहीं सकते पीछे। सही है ना? वैसे ही सच्चे मार्ग पर चलने वाला कभी झूठा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जो है वो कभी सांसारिक मोह माया में फंस ही नहीं सकता। तो जैसे आपने सांसारिक मोह माया के जाल में फंसने का प्रयास किया है, अभ्यास किया है इतने सालों में, वैसे आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्ग पर, सच के मार्ग पर चलने का प्रयास करना होगा। उसी को तपश्चर्या कहते हैं। तपश्चर्या मतलब बैठ गए और जप कर लिया, और ये तो है रास्ता एक, तो क्रिया योग है। लेकिन आप जो अभी कर रहे हैं उसमें भी आप तपश्चर्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो चीज जरूरी है लेकिन आपका मन ना बोल रहा है उसे करना, यही तपश्चर्या है। जो जरूरी है लेकिन आपका मन बोल रहा है नहीं करना है तो उसे करवाना, उससे, यही तपश्चर्या है। और यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब मन और शरीर की इच्छाओं के साथ में न जाना, फिर जो जरूरी है उनके पीछे जाना, उसके पीछे इन दोनों को लगा देना और दोनों की लगान आपके हाथ में लेना, यह आध्यात्मिकता। तो आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपका जीवन से प्रेम संबंध मजबूत हो जाएगा। और एक बार आपका जीवन से प्रेम संबंध हो गया तो आपको शरीर और मन के तल पर जो संसार मोह माया है ये आपको तुच्छ लगेगी। आपके अंदर से आप आनंद से फूटने लगे तो आप
स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्रता ही आध्यात्मिकता है। एक ही सेंटेंस में अगर कहना हो, जो भी चीज आपको बांधती है, बंधन में डालती है, रोकती है, वह माया है, वो संसार है। और जो आपको मुक्त करवाती है, जो रिश्ता आपको मुक्त करवाता है, वह आध्यात्मिकता है। जहां बंधन है वहां संसार है, जहां मुक्ति है, स्वतंत्रता है, वहां ईश्वर है। आप इस तरीके से अगर सोचो तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। सही है। हाँ, आप लिस्ट लगा लो, आप जो भी कर रहे हो, जो भी रिश्ते संभाल रहे हो, क्या वो रिश्ता आपको बांध रहा है? अगर वो बांध रहा है तो आप संसार की मोह माया में जा रहे हो। और संसार की मोह माया आपको आज खुश करेगी, कल दुखी करेगी, आज थोड़ा सा आपकी केयर करेगी, कल तिरस्कार करेगी, नजरअंदाज कर देगी। जब कोई आपकी बहुत केयर करता है और बाद में नजरअंदाज करता है, बड़ा दुख होता है, भयंकर दुख होता है, क्योंकि पहले आदत लगाता है, फिर अचानक से आपको अकेला छोड़ देता है। तो सवाल यही है कि जो उसने आदत लगाई, जो बंधन में डाल दिया, वही माया है। उसके जाल में आप फंस गए। मैं तो हमेशा कहता हूं, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आ गए तो बहुत ही बढ़िया, गले लगा लेंगे, प्रेम करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, ज्ञान देंगे, सब कुछ करेंगे। और नहीं आए तो मस्ती में रहेंगे। हाँ, सही है गलत है? यही प्रेम है। हाँ, आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो चाहेंगे, और आपके मन के विरुद्ध हो गए तो तिरस्कार करेंगे। तो सवाल यह है कि आप तलाक ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके मन मन के विरुद्ध हो रहा है, आपके शरीर के विरुद्ध हो रहा है, आपको भोग नहीं मिल रहा है, आपकी कामनाओं में कुछ तकलीफ है, आपकी वासनाओं में कुछ तकलीफ है, वो पूरी नहीं हो रही है दूसरों से, इसलिए आप तलाक चाहते हो। सही है गलत है? ये जीवन नहीं है, यही गलती हो रही है, उसे हम जीवन कह रहे हैं। तो आप अगर समझ गए कि सब कुछ जो है वो आपके अंदर है, आप उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। तो आप एक प्रेम मूर्ति बन जाओ, तो आपको जीवन को अच्छी तरह आप जीवन को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो यही है, आपका जीवन के साथ जो प्रेम संबंध है वो अटल है, आप टाल ही नहीं सकते, इसीलिए तो जिंदा है आप। ये प्रकृति आपसे प्रेम करती है, आपको सांस भरती है, हर बार में सांस भर रही है, आपको खाना दे रही है, वो आपको एक थोड़ा सा आपका मन संभाल रही है कि नहीं, तुझे मैं कमाने का मौका दे रही। हम्म? आपको फल चाहिए तो पेड़ पर जाकर तोड़ दो, पत्थर मारो कम से कम, फिर गिरेगा, ऐसे नहीं गिरेगा, ऐसे गिरे आ जाओ आ जाओ, ऐसे नहीं आएगा। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रकृति ऐसी है, प्रकृति आपसे करवाती है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो, उसी की मर्जी से कर रहे हो। नहीं तो उसने अगर आपका समय की धारा को अगर काट दिया तो आपकी सांस बाहर और आप ऊपर, और ये जाएगा मिट्टी के अंदर। सही है? तो ये सच्चाई हमेशा याद रखो, और जब तक जिंदा हो, इस प्रेम का जो अटल संबंध है प्रकृति से, जीवन से, उससे मौज करो। हम्म? और कभी गम ना करो। गम करने की एक ही चीज होती है, आपके हाथ से जीवन छूटा जा रहा है, बस इतनी सी बात। बाकी गम करने लायक कोई चीज आपने ना लाई है, ना साथ में लेके जाएंगे। आज अभी जो जीवन है उससे आप पूरा मजा ले लो, और उसके लिए शरीर और मन का इस्तेमाल करो। हम उल्टा करते हैं, जीवन का इस्तेमाल करते हैं शरीर और मन के लिए। इसे ही ना, इसी तो माया कहते हैं। उल्टी चीज कर रहे हैं आप, सही चीज करो, सीधा चीज करो, तो आसानी होगी। धन्यवाद।